हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे मिस्टीरियस एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये। यदि ये वैल्यू दी हुई है, ये डिटरमिनेंट स्क्वायर इक्वल टू इतना माइनस ये, तो x का मान आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में x की वैल्यू क्या है। तो आप क्या करोगे, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे पहले, फिर उसका वर्क कर लोगे। ऐसे इसका एक्सपेंशन कर लोगे, ऐसे इसका कर लोगे। एक्सपेंशन करने के बाद उसको कैलकुलेट करेंगे आप और x की वैल्यू बताएंगे क्या थी। तो देखो इसका 8 का सॉल्यूशन, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ये हो जाएगा 4। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2, एक माइनस लगाएंगे, -2 का होल स्क्वायर। ऐसे इसे सॉल्व करो। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 3x, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, माइनस आएगा बीच में, -2। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा x, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा -6 और एक माइनस अपनी तरफ से लगाओ तो +6। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, 3x -2 -x -6, 4 = 3 यानी 2 बचेगा, 2x, 6 और 2 8, -8 हो गए। इसको इधर लाओ, 4 + 8 = 2x, 8 4 12 हो गए, = 2x। x = कितना आएगा, 12/2। ये कितनी बार कटेगा, 6 बार, यानी x = कितना आ गया, 6। आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन है ए। जो आंसर है आपका वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि ये डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है तथा a11 a12 और a13 एंड सो ऑन के सहगत सहखंडज f11 f12 f13 एंड सो ऑन, ये कोफैक्टर्स हैं इन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हो, तो सत्य कथन बताना है इन चारों में कौन सा सत्य है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जिस एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है एक डिटरमिनेंट का, जिस एलिमेंट का जैसे a12 है ये, तो a12 एलिमेंट में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, उसी के कोफैक्टर का, f12 का। ऐसे ही a22 में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, f22 का। a32 में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, f32 का। तो इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, इस डिटरमिनेंट के बराबर होगा। जबकि ये कह रहा है 0 होगा, तो इसका मतलब 0 गलत है। मान किसके बराबर होना चाहिए, डिटरमिनेंट के, यानी इसके डेल के। इस नॉट इक्वल टू बोल रहा है, ये भी गलत है। इक्वल टू डेल यानी कि देखो a12 उसका कोफैक्टर, a22 उसका कोफैक्टर, a32 उसका कोफैक्टर। इनकी मल्टीप्लिकेशन को जब आप सम करोगे तो इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, इस सारणी के। और ये सारणी किसके बराबर है, डेल्टा के। तो इसका मतलब डेल्टा के बराबर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी। यानी इसमें जो 9 क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट पता चल रहा है गुणधर्म से कि सी ऑप्शन सही। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके जो निकलेगी वो इस सारणी के बराबर होगी। ये सारणी किसके बराबर है, डेल की। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इस डेल के बराबर होगी। ये आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है, आप लोग देख लेना। उसमें मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे काम आती है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए आप। नेक्स्ट देखिए आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है सारणी है ये वाला, इसका मान बताना है कितना आएगा। तो इसमें एक ऑपरेशन लगाएंगे पहले आप, R1 पर R1 और R2 को ऐड कर लो। फर्स्ट रो पर, ये फर्स्ट रो है, ये वाली, और ये सेकंड रो है। यानी फर्स्ट रो पर इन दोनों रो को जोड़ना है। तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो पर लिखा जाएगा x + y + z, y + z + x, यानी इसका मतलब भी क्या हुआ, x + y + z। ऐसे ही उसको नीचे वाले को करेंगे, x + y + z, x + y + z। सेकंड रो सेम रहेगी, z x y। ये 2 है, 2 2 2, यानी इस थर्ड रो में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, 1 1 1। ऐसे ही इस फर्स्ट रो में से कॉमन आ जाएगा एलिमेंट, यानी 2 x + y + z,
क्या बचेगा बोलो, 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब देखो आप पहली रो और तीसरी रो, ये पहली रो है और ये तीसरी रो है, ये दोनों समान आ रही। अगर पहली और तीसरी रो समान है और किसी भी सारणी में दो रो या दो कॉलम अगर समान होते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है उसका मान, तो ये आएगा 0। यानी इसका जो ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है डी विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट 11, ये कह रहा है निम्न समीकरण को हल करना है आपको, इसको हल करना है, हल करके आपको इस x का मान बताना है कितना आएगा। तो ये सारणी है, इसका क्या करेंगे आप, एक्सपेंशन कर देंगे, किससे, फर्स्ट रो के लिए, पहले 1 1 इंटू ये फर्स्ट रो कटेगी, फर्स्ट कॉलम कटेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 9x और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 8 का 6 में गुणा हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर इस -2 से करेंगे, -2, पहला आता है प्लस, दूसरा माइनस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कटेगा, 9 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 36 और 7 का मल्टीप्लाई 6 में होगा 42, फिर +3 प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो कैंसिल होगी और थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 32 और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा -7x इक्वल टू क्या है 0। करो सॉल्व इसको, 9x -48, ये हो जाएगा 70, ये कितना बचेगा 4 6 हो गया माइनस का, -6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस का, इस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 6 3 3 9 माइनस के 21x इक्वल टू 0। ये 9x है और ये 21 है, कितना बचेगा, ये बचेगा 12 माइनस के 12x। ये आपका कितना हो रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 96 में 12 ऐड कर दो तो 6 to 8 9 और 1 10, 108 हो गया, इसमें से माइनस कर दो 48, कितना बचेगा 0 6, यानी बचेगा आपका प्लस का 60 इक्वल टू 0, माइनस के 12x बराबर माइनस के 60, इसको पक्षांतर कर देंगे उधर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 में डिवाइड हो जाएगा 12, ये कितनी बार कटेगा 5 बार, यानी x का मान आ जाएगा 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 11 बता दिया, ये दोनों क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। केवल आपको इसका एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करके आपका ये इस तरह का बन जाएगा समीकरण, उसको हल करके x को एक तरफ कर लेना है और बाकी को सबको एक तरफ ले जाके x की वैल्यू निकालनी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कीजिए, इसको आप अपने आप करना, इसका एक्सपेंशन करना है 1 से प्लस माइनस प्लस, पहले 1 से फिर 3 से फिर 9 से, उसको हल कर लेंगे, सीधे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी इस वाले। मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर ये 13 में है, सारणिक दिया हुआ है एक, ये है 1 + a b c, ये डिटरमिनेंट है ये वाला, इसका मान बताना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप या तो इसका सीधा एक्सटेंशन कर दो या फिर क्या करो इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगा लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 13 है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, माना इसको मैंने डेल्टा मान लिया, ये है 1 + a b c, a 1 + b c a b 1 + c। पहले आप ऐसा करो, इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगा के इसको थोड़ा सिंपल बना दो, यानी कोशिश करो इसमें 0 बन जाए या फिर थोड़ा सिंपल हो जाए, या फिर डायरेक्ट भी एक्सपेंशन करोगे तो भी आ जाए, और थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है बस। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 में से मैं R2 को माइनस कर रहा हूँ, एक तो ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ और एक ऑपरेशन मैं इसमें लगा रहा हूँ R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, पहले संक्रिया होगी R1 पर, जो ऑपरेशन होगा ऑपरेट वो R1 पे होगा, R1 में से R2 को घटाना है, यानी इस पहली रो में से इस दूसरी रो को माइनस करना है, करो माइनस, तो a 1 + a में से a माइनस होगा तो 1 बचेगा,
बी में से -1 और -b होगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा -1। सी में से सी माइनस होगा 0। ठीक है, अब सेकंड रो में से इस थर्ड रो को माइनस करना है, तो ए में से ए जाएगा 0, इसमें से जब आप इसे माइनस करोगे तो ये माइनस का बी हो जाएगा, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। सी -1 माइनस सी, तो सी से सी कैंसिल हो गया, -1 बचा। ऐसे ये सेव रहेगा ए बी 1 प्लस सी। काफी इजी सा हो गया, ए बी से हट गए। अब इसका एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन करो, देखो पहले 1 से करते हैं, इस 1 से फर्स्ट रो कैंसिल हो गया, फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 1 प्लस सी, और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये माइनस के भी आएगा और एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे तो प्लस के भी होगा। फिर उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट प्लस रखना पड़ता है, दूसरे को माइनस करते हैं, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस। अब फर्स्ट रो कैंसिल होगी और सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, इसका गुणा होगा इधर तो ये 0 हो गया, और इसका इधर होगा तो माइनस ए, एक माइनस अपनी तरफ से तो प्लस ए, ये 0 है तो 0 से एक्सपेंशन 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो 1 प्लस सी प्लस बी और प्लस ए, यानी इसको क्रम से लिख सकते हो आप a प्लस बी, जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हैं, +1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 13। ये जो 12 क्वेश्चन है इसको आप खुद कर, अगर नहीं हो तो मुझे पूछ लेना, सीधे इसका क्या कर देना, प्रसार कर देना, सीधा इस डिटरमिनेंट का आपको एक्सटेंशन करना है, सीधे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चारों क्वेश्चंस हो गए, इन चारों को आप लोग कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए आप, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 14। ये 14 क्वेश्चन है कि इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको ये इसके बराबर लानी है, 4a² b² c² की। तो इसकी एलएचएस साइड लेके चलेंगे और वो डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उनको लगाएंगे आप, प्रॉपर्टीज लगा के जो भी कैलकुलेशन होगी उस कैलकुलेशन को करने के बाद आपको बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखो आप, इसका देखो, टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड है -a² ab ac ab minus b² bc ca cb minus c²। इस कॉलम में से, फर्स्ट कॉलम में से आपको ए कॉमन लेना है, इस सेकंड कॉलम में से बी और थर्ड कॉलम में से सी, तो बाहर क्या निकलेगा, ए बी सी डिटरमिनेंट। यहां से ए कॉमन जाएगा, माइनस ए बचेगा, यहां से ए कॉमन गया बी, यहां से ए कॉमन गया सी, यहां से बी कॉमन गया ए, यहां से बी कॉमन गया माइनस बी, यहां से बी कॉमन गया सी, यहां से सी कॉमन गया ए, यहां से सी कॉमन गया बी, और यहां से सी कॉमन गया माइनस सी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर फर्स्ट रो में से आपको ए कॉमन लेना है, सेकंड रो में से बी कॉमन आ रहा है, और थर्ड रो में से सी कॉमन आ रहा है। यहां से ए कॉमन आएगा, यहां से बी और यहां से सी, तो एबीसी बाहर आएगा, एबीसी एक बाहर है पहले से, यानी कि a² b² c² हो जाएगा, ये बचेगा -1 1 1, ये 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कुछ ऑपरेशन लगा लेते हैं, R2 पर ऑपरेशन करते हैं हम, R2 प्लस R1 एंड 0 बनाने के लिए R3 पर ऑपरेशन करते हैं, R3 प्लस R1, ये ऑपरेशन लगाने हैं आपको, a² b² c²। देखो R1 पे कोई चेंज नहीं होगा, यानी -1 1 और 1, इन दोनों को जोड़ेंगे आप, सेकंड रो में फर्स्ट रो जुड़ेगी तो 1 और -1 जुड़ेगा 0, ये दोनों जुड़ेंगे 0 और ये दोनों जुड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें फर्स्ट रो में आपको इस थर्ड रो को जोड़ना है, तो 1 प्लस -1 ये 0, ये दोनों जुड़ेंगे 2 और ये दोनों जुड़ेंगे तो 0। अब एक्सपेंशन कर दो, a² b² c², इससे करेंगे -1 से, तो -1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल होगी, फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 0 और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा -4, प्लस होगा, वैसे एक माइनस लगता है अपनी तरफ से, तो 0 -4, इससे 0 आएगा सब और इससे भी 0 आएगा, ये -4 है, ये -1 है, दोनों का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, +4, यानी कि 4a² b² c²।
ये आपको राइट हैंड साइड था, ये हमारी RHS है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो आप, मैं आपको बताता हूँ आपका क्वेश्चन। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो 15 जो है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है। ये सिद्ध करना है कि x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल है, तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए, और जो भी इसके मूल है वो और निकाल लें। तो पहले आप ये सिद्ध करना है कि 2 इसका मूल है। अच्छा, कोई भी मूल होता है किसी समीकरण का तो वो समीकरण को संतुष्ट करता है, तो x के स्थान पर इस में LHS में 2 रखेंगे। अगर 2 रखने पर 0 आ गया तो इसका मतलब ये मूल है। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे 0 के बराबर रख के, और इसके अन्य जो मूल है उनको ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ये 15, इसका सॉल्यूशन देखो आप। समीकरण क्या दिया हुआ हमें, यहां दिया है, ये डिटरमिनेंट दिया है x माइनस 6 माइनस 1, 2 माइनस के 3x, x माइनस 3 माइनस 3 2x और x प्लस 2 इक्वल टू 0। LHS में x इक्वल टू 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको x के स्थान पर क्या लगाना है, 2 लगाना है। रखो 2, क्या आएगा, यहाँ 2 रखोगे ये रहेगा 2, ये माइनस 6 है, ये माइनस 1 है, यहाँ रखोगे 2, यहाँ 2 रखो माइनस के 6, 3 दूनी 6, यहाँ 2 रखो माइनस का 1, ये माइनस 3, ये 4, ये 4। देखो दोनों रो समान आ रही है, R1 और R2, ये दोनों रो समान है। अगर 2 रो समान होती है तो सारे का मान क्या होता है, 0, और 0 क्या है, हमारी RHS। तो इस समीकरण को, ये जो समीकरण है पहले वाला जो दिया गया आपको, ये समीकरण x बराबर 2 पर संतुष्ट है, इसलिए x बराबर 2 इसका क्या है, एक मूल है। अतः x बराबर 2 समीकरण 1 का मूल है। ठीक है भाई, ये आ गया। इसके बाद अब इसको हल करिए आप, इसी को, पूरी इक्वेशन को, फिर आपको अन्य जो मूल आ रहे हैं उनको बताना है, और जो मूल है वो कौन कौन से हैं। तो नाउ इस डिटरमिनेंट को लेके चलेंगे आप। डिटरमिनेंट क्या है हमारा, x माइनस 6 माइनस 1, 2 माइनस 3x, x माइनस 3 माइनस 3 2x और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व करेंगे इसे। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देने का। पहले आप क्या करो, ऑपरेशन लगाओ यहाँ, पाई C1 प्लस C3, यानी फर्स्ट कॉलम पर आपको क्या करना है, पहले और तीसरे कॉलम को जोड़ना है दोनों को। तो देखो ये इसमें जुड़ेगा तो क्या आएगा, x माइनस 1। अच्छा, ये इसमें जुड़ेगा तो 2 प्लस एक्स माइनस 3 क्या आएगा, x माइनस 1। और ये जब इसमें जुड़ेगा तो x प्लस 2 माइनस 3, ये भी आएगा x माइनस 1। ये आपका कितना है, माइनस 6 माइनस के 3x 2x, ये माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस पहले कॉलम में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 3x x माइनस 3 2x x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। एक मूल आ गया, ये दूसरा, एक तो 2 हो गया मूल इसका, एक क्या हो गया, 1 हो गया। अब एक और निकालना है, तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ये तो 0 बराबर रख दिया, अब इससे बराबर रखना है 0। यदि 1 1 1 माइनस 6 माइनस के 3x, एक बार इसे 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो आप, ऑपरेशन लगा लो,
R2 पर ऑपरेशन लगाओ, R2 माइनस R1, क्या फायदा होगा, इसमें से घटाएंगे यहाँ 0 बन जाएगा। ऐसे ही R3 में से घटा लो, क्यों 1 में से बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा। एंड R3 में संक्रिया करनी है कौन सी, R3 माइनस R1, तो देखो क्या आएगा 1 माइनस 6 माइनस 1, ये 1 में से बन जाएगा 0, इसमें से जब आप इसे घटाओगे प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस के 3x, इसमें से इसे माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी x माइनस 2, इसमें से इसे माइनस करो 0, 2x माइनस 6, तो 2x प्लस 6, और इसमें से इसे माइनस करोगे तो x प्लस 2 है और प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करो 1 से, करो एक्सपेंशन, देखो क्या आता है इस 1 के लिए, 1 इंटू, देखो फर्स्ट रो कैंसिल होगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, ये बचेगा पूरा ये, यानी 6 माइनस 3x, 2x प्लस 6, x माइनस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो जरा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 6 माइनस के 3x, x प्लस 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, x माइनस 2, 2x प्लस 6, इसको सॉल्व कर लोगे आप, आसान है, तो बस खाली मल्टीप्लाई करना है, जो कटेगा वो कट जाएगा, जो बचेगा वो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 6x, 6 का यहाँ होगा 18, माइनस 3 का x में करेंगे माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 9x, अब इसका करो x का इसमें करोगे 2x स्क्वायर, ठीक है, इसका आप यहाँ करोगे प्लस के 6x, इस माइनस 2 का यहाँ करेंगे माइनस के 4x, और माइनस 2 का यहाँ करेंगे तो माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अब इसे कैलकुलेट करना है आपको, तो 6x और ये 9x माइनस के 3x बचेगा, प्लस 18 माइनस के 3x स्क्वायर, इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा 6x, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 4x और प्लस के 12 इक्वल टू 0। आप सॉल्व करो, देखो क्या आता है, माइनस 3 और माइनस 2 ये हो गया माइनस के 5x स्क्वायर, x वाले देखो माइनस के 3x और माइनस के 6x तो हो गया माइनस के 9, और 9 और प्लस 4 माइनस के 5, ये 18 और ये 12, 20 10 30 हो जाएगा प्लस के 30, 0, माइनस 5 का डिवाइड कर दो इसमें, x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6 इक्वल टू 0, इसको कैलकुलेट कर लो, आप फैक्टर कर लोगे, x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 3, इनमें माइनस के 2 कॉमन है, x प्लस 3, ये x माइनस 2, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 2, x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, एक तो 2 तो हमें दी हुई थी, तो 2 मूल तो ये हो गए, और एक अभी आपने क्या निकाला था x इक्वल टू 1, तो इस समीकरण के 3 मूल आए, एक हो गया 1, एक 2 जो हमने सिद्ध किया है कि ये इसका मूल है, और एक हो गया माइनस 3, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप जरूर करेंगे, पहले रफ कॉपी में करके देखेंगे, फिर उसके बाद इसको पेयर में कंटिन्यू करेंगे, करो इसको नोट।